हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी कि हम हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। अगर आप क्लास 12 में हैं तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको बताया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेटिक, सिंटैक्स, तो उन्हीं में से एक है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर। ठीक है, तो इसको आज हम सीखेंगे कि कैसे हम हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करें। एक पैसेज मैंने यहाँ पर लिया है जिसकी सहायता से हम इसे सॉल्व करेंगे। इस पैसेज को हम हिंदी में दिया गया है, इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, ट्रांसलेट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए पैसेज को पढ़ लेते हैं। पैसेज क्या है कि बीरबल की इकलौती लड़की का नाम शांता था। वह 5 वर्ष की छोटी सी लड़की थी। एक दिन सुबह शांता अपने पिता के पास दौड़कर आई। वे दरबार जाने के लिए तैयार बैठे थे। शांता उनके पैरों से लिपट गई। वह भी दरबार में उनके पास जाना चाहती थी, उनके साथ। ठीक है, उनके साथ जाना चाहती थी। बीरबल ने उसे भी साथ ले लिया। शांता ने बहुत से बड़े दरबारियों को देखा, पर वह डरी नहीं। वह सीधे उस व्यक्ति के पास गई जो बीच में बैठा था। वे ही बादशाह थे। ठीक है, शांता ने झुककर उन्हें सलाम किया। बादशाह ने खुश होकर उसे प्यार किया और अपने पास बैठने को कहा। देखिए, एक पैसेज है जो कि हमें हिंदी में दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही पैसेज पूछा जाएगा तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना होगा, डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो कैसे करते हैं, मैं एक आपको ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी सहायता से आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को आसानी से कर सकते हैं। देखिए, बीरबल की इकलौती लड़की का नाम शांता था। क्या था? शांता। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? शांता था है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा है स्टूडेंट? यहाँ पर हम लगाएंगे वाज। अगर है होता तो इज लगाते। ठीक है, इस पर आपको टेंस पता होना चाहिए, इज आर एम पता होना चाहिए, तो आप और अच्छे से जो है इस पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो शांता वाज, ठीक है, इकलौती लड़की, इकलौती का हम लिखेंगे ओनली। ठीक है, तो शांता वाज द ओनली गर्ल ऑफ बीरबल। ठीक है, यानी कि क्या कहा गया है कि शांता वाज थी द ओनली, इकलौती गर्ल, लड़की ऑफ का बीरबल की। ठीक है, तो शांता बीरबल की इकलौती लड़की थी। ठीक है, या फिर बीरबल की इकलौती लड़की का नाम शांता था। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहा गया है। वह 5 वर्ष की छोटी सी लड़की थी। ये भी आपका वाजबियर से बनेगा। ठीक है, तो सी, वह के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? सी, क्योंकि लड़की के लिए हम सी का यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वाज मतलब थी, ये लिटिल गर्ल, लिटिल का मतलब छोटी और गर्ल का मतलब लड़की। तो शांता वाज ये लिटिल गर्ल। अब क्या कहा जा रहा है? कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। तो आप 5 ईयर भी लिख सकते हैं, या आप 5 लिखने से भी जो है इसको सही माना जाएगा। ठीक है, तो वह 5 वर्ष की छोटी लड़की थी। कौन? वह। तो वह आपका सब्जेक्ट है, तो हमने पहले सब्जेक्ट लिखा सी। उसके बाद में कौन सा ये टेंस है? तो वाज बियर है, तो वाज पहले लिखेंगे। कौन थी, क्या थी? ए लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की। अब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो देखिए ए लिटिल गर्ल। अब 5 वर्ष की, तो आप 5 ईयर, या आप लिख सकते हैं ऑफ 5। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, एक दिन सुबह शांता अपने पिता के पास दौड़कर आई। तो एक दिन का हम सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है, एक दिन शांता अपने पिता के पास दौड़कर आई। कौन दौड़कर आई? शांता। तो कौन का प्रश्न करने पर हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो एक दिन का सबसे पहले हम लिख देंगे क्या? 1 डे, 1 डे। अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट। देखिए, इसको हम ऐसे कॉमा लगा देंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, शांता। ठीक है, अब दौड़कर आई, तो आई का क्या होता है? कम, लेकिन यहाँ पर आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कम का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे केम। शांता केम टू, किसके पास आई? अपने पिता के पास। तो इसके अपने की अंग्रेजी हम शांता के लिए लिखेंगे हर, क्योंकि ये फीमेल है। अगर मेल होता तो हम हिज लिखते। ठीक है, हर फादर दौड़ कर आई। अब दौड़ कर का क्या लिखेंगे? रनिंग। यहाँ पर पार्टिसिपल है। ठीक है, तो देखिए शांता केम टू हर फादर रनिंग, यानी कि शांता अपने पिता के पास दौड़कर आई। ठीक है, आई का हमने लिखा केम टू, अपने पिता हर फादर रनिंग, दौड़ती हुई या दौड़कर।
ठीक है। आगे देखिए, वे दरबार जाने के लिए तैयार बैठे थे, यानी कि बीरबल जी दरबार जाने के लिए तैयार बैठे थे। तो आपको लिखना है ही, अब थे है तो वाज लगेगा, ठीक है। ही वाज, तैयार का क्या कहेंगे हम लोग, रेडी। आपको पता होगा रेडी टू गो, जाने के लिए तैयार होगा, तो ही वाज रेडी, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, वो दरबार जाने के लिए तैयार बैठे थे, तो ही वाज रेडी। अब आपको दरबार जाने के लिए इसकी इंग्लिश लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू लीव या टू गो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर टू लीव लिख देते हैं, सॉरी, टू लीव फॉर द कोर्ट, यानी कि दरबार के लिए। टू लीव मतलब जाने के लिए, फॉर द कोर्ट दरबार, ठीक है। तो ही वाज रेडी टू लीव फॉर द कोर्ट, वो दरबार में जाने के लिए तैयार बैठे थे। या आप लिख सकते हैं ही वाज रेडी टू गो फॉर द कोर्ट, ठीक है। समझ में आया। अब आगे देखिए क्या है, शांता उनके पैरों से लिपट गई। तो कौन लिपट गई, शांता। तो ये सब्जेक्ट है, तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे शांता, ठीक है। अब लिपटना का होता है स्टूडेंट, लिपट गई है, ठीक है, लिपट गई। तो लिपटना का होता है टग, ठीक है। बट हमें यहाँ पर क्या करना है, ये सेकेंड फॉर्म लगाना है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो शांता टग्ड हिज फीट, ठीक है। शांता टग्ड हिज फीट, यानी कि हिज हमने क्यों यूज किया, क्योंकि इसे बीरबल के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो शांता उनके पैरों से लिपट गई, शांता टग्ड हिज फीट। आगे देखिए, वह भी दरबार में उनके साथ जाना चाहती थी। जो लड़की थी वो भी दरबार में बीरबल जी के साथ जाना चाहती थी। तो हम लोग लिख देंगे सी चाहती थी। देखिए चाहता है का होगा वांट, ठीक है, लेकिन चाहती थी है, ता था ती थी ते थे, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम लिख देंगे सी वांटेड, सेकेंड फॉर्म लगा देंगे वांट का, ठीक है। तो सी वांटेड टू, ठीक है। अब देखिए क्या है, कहाँ जाना चाहती थी, अपने उनके साथ, वह भी दरबार में उनके साथ जाना चाहती थी। तो साथ का हम लिख देंगे ए कॉम्पनी हर फादर टू। इसका मतलब क्या होगा, सी वह वांटेड चाहती थी, टू एकॉम्पनी साथ, हर फादर अपने पिता के, टू भी, तो वह भी अपने पिता के साथ जाना चाहती थी, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए आगे हम क्या, आगे हमारा सेंटेंस क्या है, बीरबल ने उसे भी साथ ले लिया, यानी कि बीरबल ने उसे भी साथ ले लिया। तो बीरबल, ठीक है, या आप ही का भी यूज कर सकते हैं, बार बार बीरबल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बीरबल ले लिया का, लेना का होगा टेक, तो हम लोग यहाँ पर टुक लिखेंगे, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो बीरबल टुक हर डॉटर, अपनी पुत्री को या अपनी बेटी को, ठीक है, डॉटर along with him, यानी कि अपने साथ। तो बीरबल टुक मतलब ले लिया, हर डॉटर अपनी पुत्री को, along with him अपने साथ। तो बीरबल ने अपनी पुत्री को भी अपने साथ ले लिया, यानी कि उसे भी लेकर दरबार जाने लगे। आगे देखिए, शांता ने बहुत से बड़े दरबारियों को देखा पर वह डरी नहीं। तो किसने देखा, शांता ने, ठीक है, देखा है, तो यहाँ पर ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया है। तो शांता, ठीक है, देखना का होता है सी, लेकिन सी का सेकंड फॉर्म होगा सा, ठीक है। तो शांता सा, अब क्या कहा जा रहा है, बहुत से दरबारियों को, ठीक है, बहुत से बड़े दरबारियों को। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शांता सा, ठीक है, मैनी, यानी कि बहुत से, ठीक है, प्रोमिनेंट मतलब बड़े, ठीक है, कॉर्टियर्स का मतलब होता है दरबारियों को। तो शांता सा मैनी प्रोमिनेंट कॉर्टियर्स, यानी कि शांता ने बहुत से बड़े दरबारियों को देखा। अब आगे क्या कहा जा रहा है देखिए, पर वह डरी नहीं, पर का इंग्लिश क्या लिखेंगे, बट सी डिड नॉट, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें निगेटिव जब हम यूज करेंगे तो डिड नॉट का यूज करेंगे। बट सी डिड नॉट फियर, ठीक है, फियर मतलब होता है डरना। देखिए शांता सा मैनी प्रोमिनेंट कॉर्टियर, शांता ने बहुत से बड़े दरबारियों को देखा, बट सी डिड नॉट फियर, लेकिन वह डरी नहीं, ठीक है।
आगे देखिए, छोटी सी बच्ची जो थी वो, बहुत सारे छोटे बच्चे दूसरों को देखकर डर जाते हैं। हुआ क्या कि वह सीधे उस व्यक्ति के पास गई जो बीच में बैठा था। तो कौन गई? वह। तो सी, ठीक है, बेंट, बेंट सीधे का हो जाएगा स्ट्रेट, सी बेंट स्ट्रेट टू द मैन, यानी कि वह सीधे उस आदमी के पास गई हु, जो वाज सिटिंग, जो बैठा था, इन द सेंटर, यानी कि बीच में। तो देखिए, सी बेंट स्ट्रेट, सी बेंट वह गई, स्ट्रेट सीधे, टू द मैन उस आदमी के पास, वह सीधे उस आदमी के पास गई हु, जो वाज सिटिंग बैठा था, इन द सेंटर बीच में। तो वह सीधे उस आदमी के पास गई जो बीच में बैठा था। आगे देखिए क्या होगा, वे ही बादशाह थे, यानी कि जहाँ वह गई वो ही बादशाह थे, यानी कि वो सीधे बादशाह के पास गई। तो क्या लिखेंगे? ही वाज द इम्परर, ठीक है, इम्परर का मतलब बादशाह, तो ही वाज द एम्परर, वो ही बादशाह थे, ठीक है। आगे देखिए, शांता ने झुककर उन्हें सलाम किया। किसने किया? शांता ने। तो सबसे पहले लिखेंगे शांता, SHANTA, SH लिखिएगा, ठीक है। तो शांता बोर्ड, बोर्ड का मतलब होता है झुकना, ठीक है, बोर्ड, शांता बोर्ड एंड सैल्यूटेड, सैल्यूटेड का मतलब होता है सलाम करना, हिम, ठीक है। तो शांता बोर्ड एंड सैल्यूटेड हिम, शांता ने झुका और सलाम किया, ठीक है, यानी कि शांता ने झुककर उन्हें सलाम किया। अब आगे देखिए क्या है, बादशाह ने खुश होकर उसे प्यार किया और अपने पास बैठने को कहा। किसने कहा? बादशाह ने। तो आप लिखेंगे द बीइंग हैप्पी, यानी कि खुश होकर, बीइंग हैप्पी, द एम्परर, द एम्परर लव्ड हर, यानी कि बादशाह ने उससे प्यार किया, ठीक है, एंड आस्क्ड हर, और कहा, ठीक है, एंड आस्क्ड हर टू सिट क्लोज टू हिम। क्लोज का मतलब होता है पास, जैसे आप मेरे क्लोज फ्रेंड हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, तो वो बहुत उनके खास फ्रेंड होते हैं, तो यानी कि पास बैठने को कहा। तो देखिए, शांता ने झुककर उन्हें सलाम किया, शांता बोर्ड एंड सैल्यूटेड हिम, बादशाह ने खुश होकर, खुश होकर का क्या होगा? ये आपका पार्टिसिपल है, तो बीइंग हैप्पी, द एम्परर लव्ड हिम, उसे प्यार किया, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो लव्ड हिम हर आप लिखेंगे, क्योंकि वो स्त्रीलिंग है तो हम लोग हर यूज करेंगे। एंड अपने पास बैठने को कहा, तो इसका हमने क्या लिखा है? आस्क्ड हर टू सिट क्लोज टू हिम, यानी कि अपने पास बैठने को कहा। तो इस प्रकार से आप हिंदी टू इंग्लिश आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। यह आपके बोर्ड एग्जाम के 10 नंबर का पूछा जाता है। मैं आपको कई पैसेज सॉल्व कराऊंगा, इसके लिए आपको लगातार इस चैनल से जुड़े रहना है, इस वीडियो को लाइक करना है और आगे पहुंचाना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।